हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की वीडियो में हम 7वीं कक्षा के पाठ 14 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर और जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। ये एक निबंध है और इस निबंध में लेखक ने आधुनिक समय में खान पान के बदलते तौर तरीकों के बारे में बताया है। निबंध की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों से हमारी खान पान की जो संस्कृति है उसमें बहुत बदलाव आए हैं। अब जो है दक्षिण भारत के जो इडली, डोसा, सांभर और रसम हैं वे उत्तर भारत में भी उपलब्ध हैं। यानी जो दक्षिण के भोजन हैं वो यहाँ उत्तर में भी उपलब्ध हैं। और अब उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है वह भी पूरे देश में फैली हुई है। उत्तर भारतीय भोजन जो रोटी, दाल और साग है वह भी पूरे भारत में फैला हुआ है। उसके बाद लेखक बताते हैं कि और तो और अब फास्ट फूड का चलन भी खूब फैल रहा है, जिसमें बर्गर और नूडल्स शामिल हैं। एक जमाने में कुछ लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट नूडल्स से भी बच्चे और बूढ़े सभी भली भांति से परिचित हैं। इसी तरह अगर आलू चिप्स की बात की जाए तो इन्होंने विज्ञापन के माध्यम से घर घर में अपनी जगह बना ली है। जो गुजराती व्यंजन हैं जैसे ढोकला, गाठिया, ये भी पूरे देश भर में खाए जाते हैं, केवल गुजरात में नहीं खाए जाते। और जो बंगाली मिठाई है जैसे रसभरी, ये भी देश के कोने कोने में उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों का पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं कि अंग्रेजी राज तक ब्रेड जो साहबी ठिकानों तक सीमित थी, यानी बड़े बड़े लोग खाते थे, वह अब कस्बों में पहुंच गई है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीयों के घरों में सेकी और तली जाती है। खान पान की इस बदलती संस्कृति ने नई पीढ़ी को बहुत प्रभावित किया है। भारत के हर नगर का अपना खान पान है जिसे स्थानीय व्यंजन कहते हैं। इसके बाद लेखक स्थानीय व्यंजनों के महत्व के कम होने के कारण के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से स्थानीय व्यंजनों का महत्व है और कौन से स्थानीय व्यंजनों का महत्व कम हुआ है। लेखक बताते हैं कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों का अपना महत्व है, परंतु अब स्थानीय वस्तुओं का महत्व कम होता जा रहा है। जैसे हम मथुरा के पेड़ों की बात करें या आगरा के पेठे और नमकीन की बात करें तो इनमें पहले वाली बात नहीं है। यानी जो चीज़ें बची हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। इसी प्रकार लेखक बताते हैं कि इन व्यंजनों की महत्ता कम क्यों हुई। कामकाजी जो महिलाएं हैं उनकी व्यस्तता के कारण इन पर प्रभाव पड़ा है। लेखक बताते हैं कि इसी तरह कामकाजी महिलाओं के पास अब मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से व्यंजन बनाने की फुर्सत भी नहीं है। जैसे खरबूजे की बीज को सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना बहुत कठिन लगता है। आजकल तो वही व्यंजन अधिक बनाए जाते हैं जिन्हें आसानी से और जल्दी से बनाया जा सके। मुश्किल से बनाए जाने वाले व्यंजन तो कभी कभार व्यंजन की पुस्तिका में देखकर, यानी ऐसी बुक आती हैं जिनमें खान पान से संबंधित वस्तुओं की सामग्री और ये विधियां बताई जाती हैं कि उनको कैसे बनाया जाए, किस मात्रा में क्या लिया जाता है और फिर किस प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि व्यंजन कम क्यों हो रहे हैं। एक तो शहरी जीवन की व्यवस्था और दूसरी महंगाई। लेखक बताते हैं कि एक तो शहरी जीवन की भागम भाग में इतना समय नहीं होता, दूसरा महंगाई इतनी है कि जिन व्यंजनों में मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, कुछ एक व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इस कारण भी वो व्यंजन नहीं बनाए जाते। तो ऐसे व्यंजनों को बनाने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि इतनी महंगाई में ऐसे व्यंजन बनाएं या ना बनाएं।
इसके बाद लेखक बताते हैं कि खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है जिसके अपने सकारात्मक पक्ष हैं। जो गृहिणियां हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, अब उनको जल्दी तैयार होने वाली विभिन्न व्यंजनों की विधियां उनके पास उपलब्ध हैं। नेट पर देख सकते हैं या कोई बुक मंगवा सकते हैं, उसमें से देखकर वो अलग अलग व्यंजन तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है वो विदेशों में जाती है तो वहाँ के व्यंजनों की उनको जानकारी मिलती है और वो फिर अपने देश में आकर उन व्यंजनों को बनाते हैं। तो इस प्रकार विदेशी व्यंजनों की जानकारी भी आधुनिक पीढ़ी को बहुत प्रभावित करती है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि उद्योग धंधे, नौकरियों और तबादले यानी बदली के कारण खान पान की चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा है। लेखक बताते हैं कि आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों और तबादलों के कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के स्कूलों में जब दोपहर के वक्त टिफ़िन के डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू आती है, यानी टिफ़िन सिस्टम शुरू हुआ है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि किस प्रकार खान पान के बदलते व्यंजनों में राष्ट्रीय एकता के बीज हैं। वे कहते हैं कि हम खान पान से एक दूसरे को जानते हैं, तो इस दृष्टि से देखें तो खान पान की जो नई संस्कृति है उसमें हमें राष्ट्रीय एकता के बीज मिलते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह भी है कि अब स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार की ज़रूरत है, जिसे एथनिक कहते हैं। जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है, दोबारा से उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन व्यंजनों को केवल हम 5 स्टार होटल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें अपने घर में बनाना चाहिए। अच्छी तरह बनाई और पकाई गई पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। और यह भी सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को तो हमने आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। पश्चिम की नकल करने के कारण बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो हमारे स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता में प्रतिकूल हैं, यानी वो हमारे अनुकूल नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, स्वाद के चक्कर में उनको अपना लिया है। इसके बाद लेखक बताते हैं कि हो तो यह भी रहा है कि जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है उसमें हम कई बार चीज़ों के असली स्वाद को ही नहीं ले पाते। अक्सर जब हम प्रीति भोजों में जाते हैं या पार्टियों में जाते हैं तो व्यंजनों का स्वाद नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ कई प्रकार की चीज़ें रख दी जाती हैं और सबको खाने के चक्कर में स्वाद गड़बड़ हो जाता है। हम एक ही प्लेट में सारी चीज़ें रख लेते हैं, चाहे वो आपस में विपरीत भोजन ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम सब कुछ ठूस ठूस के क्या करते हैं, प्लेटों में भर लेते हैं। खाने की वस्तुओं का चुनाव सही न करने के कारण हम उनके स्वाद का उचित लाभ नहीं ले पाते। कई बार हम अपनी प्लेट में विपरीत प्रकृति वाले भोजन भी परोस कर खा जाते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि खान पान की जिस मिश्रित संस्कृति का विकास हो रहा है उसे हर प्रकार से जांचते रहना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हमने खान पान की बदलती तस्वीर निबंध के माध्यम से क्या समझा कि आजकल कैसे जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, कैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच रही हैं, कैसे दूसरे देश से अपने देश में आ रही हैं, किस किस प्रकार की चीज़ें बदल रही हैं। जो स्थानीय व्यंजन हैं उनकी अब क्या हालात हैं, जो स्थानीय व्यंजन हैं वो क्यों 5 सितारा होटलों में ही मिलते हैं, और फिर स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार के बारे में भी बात की है। उन्होंने कामकाजी महिलाओं और शहरी जीवन के भागम भाग के कारण जो स्थानीय व्यंजन है उन पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में बताया है। और अंत में लेखक ने बताया है कि हम पश्चिम की यानी विदेशों की नकल के कारण स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं और हम ना अपने स्वाद का ध्यान रखते हैं ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, बस चीज़ें खाते जाते हैं
और जब भी हम पार्टियों में या किसी प्रीति भोजों में जाते हैं तो विपरीत भोजन को भी हम एक साथ अपनी प्लेट में रखकर खा जाते हैं, चाहे हमें उनका स्वाद ना मिले, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। और अंत में लेखक ने कहा है कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उसका जो विकास हो रहा है उसे हमें हर प्रकार से जांचना जरूरी है, यानी उसको चेक करते रहना चाहिए कि वो सही है या नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार ही चीज़ों को खाना चाहिए, ना कि एक दूसरे की नकल करके चीज़ों को खाना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू।